व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं इंडियाज़ मिलिट्री सीक्रेट्स गॉट लीक टू पाकिस्तान। तो बड़ी स्ट्रेंज न्यूज़ है क्योंकि हमारे मीडिया पे इस तरह की कोई चीज़ कवर हुई नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इसको क्या है जनाब, ये क्या सीन है बेसिकली, क्योंकि देखेंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कल एंड परसों जो है वो 77th इंडिपेंडेंस डे दोनों कंट्रीज़ ने अपना सेलिब्रेट किया है। तो आई होप सो आपके यहाँ वो बाजे वगैरह नहीं होंगे। यहाँ तो बाजों ने सर में दर्द कर दिया था। बहरहाल वीडियो देखते हैं ये क्या सीन है, मिलिट्री सीक्रेट्स कैसे आ गए और पाकिस्तानी मीडिया इसको क्यों नहीं कवर कर रहा। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 इन। ब्रह्मोस मिसाइल, एस्ट्रा, भारत क्वाडकॉप्टर, आकाश जैसे सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, तपास और रुस्तम ड्रोन, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6, जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली इस सब के सीक्रेट्स पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं, और उन सीक्रेट्स को लीक करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO के डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर हैं। प्रदीप कुरुलकर को 3 मई को पुणे से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराई। हनी ट्रैप कैसे हो गया ये? अब जाहिर सी बात है, प्रदीप कुरुलकर ने ये सब जानबूझ के, जानते हुए वॉलंटरीली नहीं किया, बल्कि ये पूरा का पूरा केस एक हनी ट्रैपिंग का केस है, जिसके लिए खुफिया एजेंसीज हमेशा से नोटोरियस रहे। इस केस में ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के यूनिट 412 की एजेंट जारा के विक्टिम बन गए। नाउ यूनिट 412 इज वेरी डेंजरस, क्योंकि इन्होंने अब तक इंडियन नेवल पर्सनल्स और डिप्लोमैट्स को हनी ट्रैप में फंसाकर करीब 7000 इंडियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक किया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर, और आयरॉनिकली पिछले ही साल प्रदीप खुद DRDO के पुणे कैंपस में एक हनी ट्रैपिंग प्रोग्राम सेमिनार को होस्ट कर रहे हैं। और एक 2 मई 2023 का दिन है जब DRDO ने उनके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल किया, और अगले ही दिन May 3 को उन्हें एस्पियोनाज यानी कि मुखबरी के चार्जेस पर अरेस्ट कर दिया गया। इस अरेस्ट के बाद केस को महाराष्ट्र ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने हाथों में ले लिया, और ठीक 30 जून को प्रदीप कुरुलकर पर 1800 पेजेस की चार्जशीट फाइल की गई। प्रदीप जी का ये पूरा हनी ट्रैपिंग का केस पिछले साल जून से शुरू हुआ, जब उनके व्हाट्सएप पर +44 यानी कि यूके के एक नंबर से मैसेज आया कि दिस ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल फ्रॉम लंदन इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द वर्क यू आर डूइंग फॉर इंडिया। अब ये मैसेज अपेरेंटली जारा दास गुप्ता का था, जो कि लंदन बेस्ड एक NRI थी। फिर इस मैसेज के बाद प्रदीप और जारा के बीच में बातचीत शुरू हुई, और एक दिन बातों बातों में जारा ने डिफेंस टेक को अपना पैशन बताया और उनके बारे में और ज्यादा सीखने की इच्छा प्रदीप से जाहिर की। इसके बारे में सुनकर प्रदीप जी जारा को गाइड करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। उनके बीच इंडियन डिफेंस को लेकर लंबी बातें होनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे वो लंबी बातें इंटीमेट चैट्स में तब्दील होने लग गई। जारा प्रदीप जी को अपने ऑब्सीन वीडियोस और पिक्चर्स भेजना शुरू कर चुकी थी, और इस सब से कुरुलकर का जारा के ऊपर इतना ट्रस्ट बढ़ गया था कि वो उसे अपने सब कुछ बता दिया और क्लासिफाइड विजिटिंग प्लेसेस के बारे में भी बताने लगे, जो आमतौर पर किसी भी ऑफिसर को अपने घर वालों को तक बताने की परमिशन नहीं होती। अब प्रदीप जी जारा की बातों से इतना इन्फैचुएट हो गए थे कि उन्होंने जारा से इंडिया के टॉप सीक्रेट जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स, ब्रह्मोस फॉर एग्जांपल, कहां किन किन जगहों पर इंस्टॉल्ड है, अग्नि 6 मिसाइल्स कैसे बना, उसका टेस्टिंग स्टेटस क्या है, ये सब कुछ बताने लग गए। अब ये सब कम नहीं था कि एक दिन प्रदीप जी ने जारा से कहा कि वो उसे कुछ और चीजें मिलकर बताना चाहते हैं, क्योंकि सारी चीजें वो ऑनलाइन नहीं बोल सकते। बेसिकली उन्होंने जारा पर पूरी तरीके से भरोसा कर लिया अंटिल दिसंबर 2022, जिस दौरान उन्हें यह समझ आ गया था कि वो शायद एक हनी ट्रैप में फंस गए हैं। इसके बाद उन्होंने जारा से बात करना बंद कर दिया तुरंत, मगर फंसने के डर से उन्होंने इस बारे में किसी भी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया। मे बी फंसने का डर या मे बी एम्बेरसमेंट, जो कि उन्हें करना चाहिए। इट वाज टू लेट। इंटेलिजेंस विंग को एक सस्पिशियस UK बेस्ड नंबर मिला था, जो DRDO से कंटिन्यूअस कांटेक्ट में था,
और जब इस पे और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई तब उन्हें पता पता चला कि लगा उस ये तो नंबर का डायरेक्टर का आईपी है। एड्रेस पाकिस्तान का है। अब ये पता ओके। चलते ही एजेंसी ने तुरंत मास्किंग डीआरडी की को हुई थी। रिपोर्ट किया और फरवरी 2023 को उनके खिलाफ एक इंटरनल प्रोब इनिशिएट किया गया। इस प्रोब के इनिशिएट होते ही कुरुलकर ने जारा के साथ किए सारे चैट्स डिलीट कर दिए और उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए कुरुलकर का फोन सीज कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर सीज करने के बाद जब फोन की चेकिंग हुई तब पता चला कि उसमें एक व्हाट्सएप मैसेज था जिसमें लिखा था व्हाई डिड यू ब्लॉक मी। और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड विंग के हाथों में गया और आगे क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। क्या ही सच हैं। निकल कर आया। यार जानी, मैं हैरान हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट पे बंदा बैठा है और हनी ट्रैप में फंस गया। कहते हैं ना, सड़क और ठरक इंसान को कहीं भी ले जाती है। अब देखें, डायरेक्टर है वो डीआरडीओ का, और हर तरह की उसके पास इंफॉर्मेशन है, मिसाइल रिलेटेड और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इनोवेशंस, हर चीज़ उसके पास है। एंड उसको ऐसे ही रैंडम किसी ने अप्रोच किया एंड बातें बातें हुई, तो उसने कहा अच्छा यार, इंटरेस्टेड और टेक एंथुजियास्टिक है वो थोड़ा, तो होता है कई बार आप किसी से बात करें ना और वो सेम फील्ड का निकला है तो उससे बात करने में अच्छा लगता है, बट इतना भी अच्छा नहीं लगता यार कि तुम पूरा सब कुछ ही बता दो। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं। आप देखें, ये ख़ास तौर पे जब इन लोगों की इंडक्शन होती है महकमे में, इनको हायर किया जाता है, तो उसमें यही चीज़ें होती हैं कि ये जनाब आप घर जाके बीवी बेटे को भी नहीं बताएंगे, तुम ऑनलाइन ऐसी। अब पता नहीं वो ज़ारा भी थी या फिर ज़हीर था सिस्टम के पीछे बैठा बंदा, बंदा था बंदी थी, लेकिन आई एम शॉक्ड कि इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा बंदा ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है। स्ट्रेंज। अब जो इस चीज़ वीडियो में देखा है ना कि ऑलमोस्ट पूरा इंडियन मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी मीडिया कोई बात ही नहीं कर रहा। और एक और चीज़ भी है जी, वो आप सबके सामने ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, तो हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हिट हुई हुई है, बगैर वीपीएन के कुछ भी नहीं चल रहा। तो हम क्या ही उम्मीद रखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। बहरहाल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।